हेलो फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में स्वागत है। मैं आपके लिए 500 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें से मैंने 8 पार्ट करा दिया है और 9th पार्ट मैं अभी कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ नाउ एज द फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये पॉल आर्टलेट को कहा जाता है। ये फ्रेंड्स, एक और इसमें आप ध्यान देंगे, डॉक्यूमेंटेशन शब्द सबसे पहले पॉल आर्टलेट ने कब दिए थे? तो ये दिए थे 1903 ईस्वी में, और इनका एक बुक आया था 1934 ईस्वी में। वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1928 इन इंडिया? भारत में 1928 में कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो ये इसका आंसर ए ले, लेकिन गलत है। ये 1928 नहीं होगा, ये होगा 1933 होगा। नेक्स्ट देखेंगे। द हेड क्वार्टर ऑफ ILA इज लोकेटेड एट। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर। नेक्स्ट देखेंगे। विच लॉ स्टेट्स एवरी बुक इट्स रीडर? प्रत्येक पुस्तक का पाठक कौन सा नियम है? तो ये हो जाएगा, ये थर्ड लॉ हो जाएगा। एवरी बुक इट्स रीडर। नेक्स्ट देखेंगे। द इंफॉर्मेशन बिकम्स नॉलेज थ्रू। सूचना ज्ञान में किसके माध्यम से बदलती है? तो ये अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से बदलती है। नेक्स्ट देखेंगे। विच लाइब्रेरी सर्व द एजुकेशन नीड्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स? विद्यालय छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकता को पूर्ति को कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो ये स्कूल लाइब्रेरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वाज स्ट्रांगली एडवोकेट बाय। पुस्तकालय अधिनियम का प्रबल समर्थन किसने किया? तो ये SR रंगनाथन ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे। द टर्म इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन रेफर टू। सूचना विस्फोट का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का तेजी से वृद्धि होना। फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखेंगे। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन शब्द सिल्वेस्टर और L वीवर ने दिया था। ये 1955 ईस्वी में दिए थे। और इसके साथ एक और ध्यान रखेंगे। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन शब्द लोकप्रिय हुआ एल्विन टॉफलर के द्वारा। एल्विन टॉफलर ने अपने बुक 1970 में बुक लिखे थे फ्यूचर शॉक। उसमें ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन शब्द लोकप्रिय हुआ। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच लाइब्रेरी सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ साइंटिस्ट? वैज्ञानिकों की सूचना आवश्यकताओं को कौन सा लाइब्रेरी पूरा करता है? तो ये स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज। पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम क्या है? तो ये हो जाएगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर का समय बचाया जा सके। यूनेस्को वाज एस्टेब्लिश इन। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट देखेंगे। विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज अटैच्ड टू रिसर्च इंस्टीट्यूशन? शोध संस्थानों से संबंध
पुस्तकालय कौन सा है, तो ये हो जाएगा रिसर्च लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे द फिफ्थ लॉ इम्फेसिस, पांचवा नियम किस पर बल देता है, तो लाइब्रेरी ग्रोथ पर बल देता है। नेक्स्ट देखेंगे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन स्टैनफोर्ड, तो मैंने बता दिया राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच लाइब्रेरी प्रिजर्व्स द पब्लिक विच लाइब्रेरी प्रिजर्व्स द पब्लिश्ड हेरिटेज ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की प्रकाशित धरोहर का संरक्षण कौन सा लाइब्रेरी करता है, तो ये हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे लाइब्रेरी साइंस इज कंसर्न विथ, पुस्तकालय विज्ञान किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आंसर कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे विच लॉ इम्फेसिस यूजर सेटिस्फेक्शन, उपयोगकर्ता संतुष्टि पर कौन सा नियम बल देता है, तो ये हो जाएगा सेकेंड लॉ। एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक का उसका पुस्तक मिले। नेक्स्ट देखेंगे इन्फ्लिमनेट इज ए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ, इन्फ्लिमनेट किसका अंतर विषयीय केंद्र है, तो ये हो जाएगा यूजीसी यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे विच लाइब्रेरी इज नाउ एज द पीपुल्स यूनिवर्सिटी, किस पुस्तकालय को जनता का विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 420 इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हेल्प्स इन, सूचना पुनर्प्राप्ति किसमें सहायता करता है, द फाइंडिंग रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। इसके साथ और आप लोग याद रखेंगे तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द सबसे पहले किसने दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द केल्विन मोर्स के द्वारा दिया गया 1950 में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विच क्लासिफिकेशन स्कीम और ओरिजिनेटेड इन इंडिया, भारत में उत्पन्न वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, तो यह हो जाएगा आंसर कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन कब आया था, तो ये आया था 1933 ईस्वी में, इसका सेकंड आया था 1939 ईस्वी में, और थर्ड आया था 1950 ईस्वी में, फोर्थ आया था 1952 ईस्वी में, फिफ्थ आया था 1957 ईस्वी में, और सिक्स आया था 1960 ईस्वी में, रीप्रिंट 1963 ईस्वी में, और सातवां एडिशन आया था इसका लास्ट 1987 ईस्वी में आया था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द हेड क्वार्टर ऑफ इन्फ्लिमनेट इज एट, इन्फ्लिमनेट का मुख्यालय कहाँ है, तो गांधीनगर गुजरात में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1991 इसमें हुआ था। नॉलेज मैनेजमेंट ऑफ फोकस ऑन, ज्ञान प्रबंधन किस पर केंद्रित है, तो नॉलेज क्रिएशन और शेयरिंग पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स इंटरनेशनल लाइब्रेरी कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय सहयोग को कौन बढ़ावा देता है, तो इफ्ला देता है। इफ्ला के फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ये इसकी स्थापना कब हुआ था, 30 सितंबर 1927 इसमें हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अल्टीमेट एम ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज, पुस्तकालय सेवा का अंतिम उद्देश्य क्या है, द राइट इन्फॉर्मेशन टू राइट यूजर एट द राइट टाइम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूं तो आप लोग को पहले सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। आइए तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फाउंडेड द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, माला इसका शॉर्ट फॉर्म है। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो एस.आर. रंगनाथन ने की। और इनके साथ में एक और आदमी थे, वो के.बी. कृष्णा स्वामी अय्यर ने भी साथ में मिलकर ये किए थे। माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था,
तो 31 जनवरी ये हुआ था 1928 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश एज नेशनल लाइब्रेरी इन भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ 1948 ईस्वी में। और ये पब्लिक के लिए कब खोल दिया गया? तो 1953 ईस्वी में खोल दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच लॉ एम्फेसिस मैचिंग एवरी रीडर विद द राइट बुक? प्रत्येक पाठक को सही पुस्तक उपलब्ध कराने पर कौन सा नियम बल देता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर सेकेंड लॉ हो जाएगा। एवरी रीडर इज हर बुक, प्रत्येक पाठक को न पुस्तक मिले। नेक्स्ट देखेंगे, द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आंसर पेरिस, फ्रांस। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 430, विच लाइब्रेरी सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? व्यवसायिक संगठनों की सूचना आवश्यकताओं को कौन सा पुस्तकालय पूरा करता है? तो ये हो जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे, द टर्म नॉलेज सोसाइटी इज एसोसिएटेड विद समाज, ज्ञान समाज शब्द किससे संबंधित है? तो नॉलेज क्रिएशन एंड शेयरिंग से संबंधित है। ये एक और इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉलेज सोसाइटी सबसे पहले किसने दिए थे? तो ये नॉलेज सोसाइटी सबसे पहले पीटर डुकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। और एक और शब्द पीटर डुकर के द्वारा दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉलेज इकोनॉमी शब्द भी पीटर डुकर के द्वारा दिया गया है। आगे देखेंगे, इफ्ला वाज इस्टेब्लिश इन, इफ्ला की स्थापना कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1927 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ एज द अपेक्स बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया? भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो यूजीसी है, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन लिटरेसी इनेबल यूजर टू, सूचना साक्षरता उपयोगकर्ता को क्या सक्षम बनाता है? फाइंड एंड इवेलुएट इंफॉर्मेशन आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द सबसे पहले किसने दिया है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द सबसे पहले किसने दिया है? तो ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द 1974 में पॉल जी जुकोवस्की के द्वारा दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 435, द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेट, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम क्या कहता है? तो लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी एक और वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट देखेंगे, विच लाइब्रेरी प्रिजर्व्स ए कंट्रीज डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, देश की दस्तावेजी धरोहर का संरक्षण कौन सा पुस्तकालय करता है? तो ये हो जाएगा आंसर नेशनल लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे 437, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज नेसेसरी फॉर, पुस्तकालय अधिनियम किसके लिए आवश्यक है? तो ये सिस्टमेटिक नॉलेज डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, द हेड क्वार्टर्स ऑफ राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ये हो जाएगा आंसर कोलकाता। नेक्स्ट देखेंगे, विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी मेनली सपोर्ट रिसर्च वर्क, मुख्य रूप से शोध कार्य का समर्थन कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो ये हो जाएगा आंसर रिसर्च लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे, द डीडीसी वाज फर्स्ट पब्लिश इन, तो इसका डीडीसी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1876 इसमें पब्लिश हुआ था। इसका फर्स्ट पेज कितने पेज में आया था? यह डीडीसी फर्स्ट बार कितने पेज में पब्लिश हुआ था? तो ये 44 पेज में हुआ था पब्लिश। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे
कि 19 एडिशन कब आया था, तो 1979 इसमें आया था। और इसका एडिटर कौन थे, तो बेंजामिन ए कस्टर थे। और एक और क्वेश्चन पूछता है, लास्ट एडिशन 23वां एडिशन कब आया था, तो ये 2011 में आया था। इसका एडिटर कौन थे, तो मिस जे.एस. मिचेल थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द फोर्थ लॉ इज कंसर्न विथ, चौथा नियम किससे संबंधित है, तो ये सेविंग रीडर्स टाइम आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सेविंग रीडर्स टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक लाइब्रेरी सेवाओं को कौन सा बढ़ावा देता है, तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन हो जाएगा। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी इमर्ज ड्यू टू, सूचना समाज की अवधारणा किस कारण उभरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के कारण उभरी। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच लाइब्रेरी सर्व्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों की सेवा कौन सा लाइब्रेरी करता है, तो ये हो जाएगा मेडिकल लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे, यूजीसी वाज एस्टेब्लिश इन, तो इसका स्थापना 1956 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट देखेंगे, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हेल्प इन, पुस्तकालय वर्गीकरण किस में सहायता करता है, तो ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में करता है, प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वे में अरेंज करना। नेक्स्ट देखेंगे, द अल्टीमेट गोल ऑफ ए लाइब्रेरी इज, पुस्तकालय का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो ये डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच लॉ एम्फेसिस मैक्सिमम यूज ऑफ ए लाइब्रेरी रिसोर्स, पुस्तकालय संसाधनों के अधिकतम उपयोग कौन सा नियम पर बल देता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कॉलम क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड इन, कॉलम क्लासिफिकेशन का विकास कब हुआ, तो ये हुआ था कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 में आया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एस आर रंगनाथन इज फेमस फॉर, एस आर रंगनाथन किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए प्रसिद्ध है। ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया था, तो ये आया था 1931 इसमें पब्लिश हुआ था। सेकेंड इसका एडिशन कब आया था, तो 1957 इसमें आया था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।